हेलो एंड नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर युगेंद्र और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल डॉक्टर युगेंद्र बोला इन हेल्थ टिप्स। दोस्तों, आज हम बात करने वाले एक इम्पॉर्टेंट एलोपैथिक मेडिसिन के बारे में जिसका नाम है टैबलेट डिल्टियाज़ेम और जिसका फेमस ब्रांड नेम है डिलज़ेम CD90। दोस्तों, डिल्टियाज़ेम एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दवा है जो कि आपके शरीर में ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में काम आती है। दोस्तों, ब्लड प्रेशर आजकल हमारे देश में, समाज में काफ़ी बढ़ रहा है और डॉक्टर्स द्वारा ये दवा लिखी जाती है, काफ़ी लिखी जाती है, न कि ब्लड प्रेशर में बल्कि इस दवा का काफ़ी उपयोग अन्य बीमारियों में भी है, जो हम आपको इस वीडियो में पूरा बताएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको डिल्टियाज़ेम के इस्तेमाल में यूजेस, इसके साइड इफ़ेक्ट्स, कौन से इसके ड्रग इंटरेक्शंस होते हैं और क्या क्या सावधानियाँ आपको इस्तेमाल करनी चाहिए, ध्यान रखनी चाहिए, हम पूरा आपको बताएंगे। दोस्तों, सबसे पहले टैबलेट डिल्टियाज़ेम के यूजेस क्या क्या है, क्या किन किन बीमारियों में काम करती है। सबसे पहले है हाई ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपरटेंशन। दोस्तों, हाइपरटेंशन में इस दवा का उपयोग होता है। जो दूसरा इंडिकेशन है वो है अंजाइना, हार्ट रिलेटेड चेस्ट पेन, यानी कि हार्ट के अंदर जो भी कोरोनरी वेसल्स होते हैं जिनसे कि हार्ट को ब्लड मिलता है, उनके अंदर दिक्कत होने से, उनके अंदर कॉन्स्ट्रिक्शन होने से जो हार्ट में जो पेन पैदा होता है उसको हम बोलते हैं अंजाइना, उसमें भी इस मेडिसिन का अच्छा उपयोग होता है। और तीसरी जो इम्पॉर्टेंट यूज़ है वो है अरिथमियाज, यानी कि दोस्तों हार्ट की एक गति होती है 70 to 80 बीट्स पर मिनट, यानी कि हार्ट एक मिनट में 70 से 80 बार बीट करता है। अरिथमिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें ये जो रिदम है ये डिस्टर्ब हो जाती है, अरिदम बन जाती है, यानी कि कई बार हार्ट रेट काफ़ी फास्ट हो जाती है। तो ये दवा हार्ट रेट को भी कंट्रोल करने में काम आती है। कुछ अन्य यूज भी हैं इस दवा के, जैसे रेनॉल्ड सिंड्रोम बोलते हैं, रेनॉल्ड सिंड्रोम, जिसके अंदर जो हमारे पेरिफेरल ब्लड वेसल्स होते हैं, हाथों में पैरों में ब्लड वेसल्स जिनकी मोटाई चौड़ाई होनी चाहिए वो कम हो जाती है और इस वजह से उनको विस्फारण करके भी इस दवा का काम होता है। और एनल फिशर यानी कि जो गुदा में संबंधित जहाँ पे कट्स, चीरे लग जाते हैं हमारे एनल रीजन में, उसमें भी इस दवा का, इसकी क्रीम का उपयोग होता है डिल्टियाज़ेम इस दवा का। ये अन्य यूजेस हो गए दोस्तों। अब ये दोस्तों ये दवा काम कैसे करती है, हाउ डज इट वर्क्स। डिल्टियाज़ेम दोस्तों एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। यह हमारे शरीर के अंदर जो हार्ट है और ब्लड वेसल्स है इस पर कैल्शियम का असर रोकती होने से, जिससे कि क्या होता है, हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं, खून की नसें, वो विस्फारण होती है, वाइडन होती है, चौड़ी होती है, जिनसे ब्लड सप्लाई ज़्यादा होता है और ब्लड सप्लाई ज़्यादा होने की वजह से ऑक्सीजन सप्लाई ज़्यादा होती है। इस वजह से इन कई बीमारियों में काम करती है। दोस्तों, जैसे कि हमारे हार्ट वेसल्स चौड़े होते हैं तो हार्ट पर प्रेशर कम पड़ता है, हार्ट को प्रेशर कम लगाना पड़ता है, इस वजह से हमारे हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, क्योंकि वेसल्स को चौड़ा करता है और हार्ट पर जोर कम पड़ता है, हार्ट को रिलैक्स करता है, हार्ट को आराम मिलता है और बीपी कम करता है। वैसे ही अंजाइना में जहाँ पर हार्ट की जो कोरोनरी वेसल्स होती है उनको भी चौड़ा करता है, वहाँ पर भी हार्ट को अच्छा ब्लड मिलता है, ब्लड के साथ में ऑक्सीजन मिलता है और हार्ट दर्द, जो अंजाइना का जो दर्द है उसको आने से रोकता है। परंतु दोस्तों एक बात ध्यान रखना, अगर हार्ट अटैक आ गया, अंजाइना का दर्द आ गया, तब इस दवा का कोई उपयोग नहीं है। एक्यूट अटैक में इसका उपयोग नहीं है। ये आपके चेस्ट पेन, अंजाइना को कंट्रोल कर सकता है, उसको आने से रोक सकता है, इस बात का ध्यान रखेंगे आप। और अरिथमिया में जिसमें हार्ट की रेट अचानक से बढ़ जाती है, 70-80 होनी चाहिए, उधर 150, 200, 250 चली जाती है, हार्ट रेट को कंट्रोल करता है, हार्ट रेट को कम करता है और इस तरह से ये अरिथमिया को भी कंट्रोल करता है। दोस्तों, इस तरह से इस दवाई काम करती है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, जैसे हर दवा के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं दोस्तों, इसके भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं। सबसे पहला है हेडेक, आपको सिर में दर्द हो सकता है। दूसरा है डिजीनेस, चक्कर सा आना, ड्राउजीनेस, थोड़ी नींद सी आना, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज हो जाना, फ्लशिंग, क्योंकि ये खून की नसों में खून का बढ़ाव जो दौरा बढ़ाती है तो आपको चेहरे पे फ्लशिंग यानी कि गर्म महसूस होगा, वार्मथ महसूस होगा, आपका चेहरा लाल हो जाएगा, आपका गला लाल हो जाएगा, नाक लाल हो जाएगा, शरीर में, छाती में आपको ऐसे लगेगा कि गर्मी सी पैदा हो रही, तो फ्लशिंग ऑफ ब्लड हो जाता है। तो फ्लशिंग है, फटीग है, थकान सी महसूस होना। और कई बार इस जो दवा से देखा जाता है कि हमारे एंकल जॉइंट है और हमारे जो फीट है, हमारे पैर है, वहाँ पर भी स्वेलिंग मिलती है, ये भी इसका एक साइड इफ़ेक्ट है। और जो इम्पोर्टेंट एक साइड इफ़ेक्ट और है ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, यानी कि इस दवा को लेते समय अचानक से आप कभी खड़े होंगे, अचानक से आपका पोजीशन बदलेगा तो हो सकता है आपको लो बीपी होने की वजह से आपको चक्कर सा आ जाए। ये इंपॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट्स है दोस्तों इस दवा के। अब दोस्तों डोसेज की तरफ बढ़ते हैं, इसको लेते कैसे। दोस्तों, डिल्टियाज़ेम एक टैबलेट के रूप में आती है, एक्सटेंडेड रिलीज कैप्सूल के रूप में भी आती है।
तो इसका जो डोज है डॉक्टर्स धीरे धीरे बढ़ाएंगे जैसे जैसे आपके बीपी कंट्रोल में आती है। इस बात का ध्यान रखेंगे। इस टैबलेट को स्वेलो करना है पानी के साथ, इसको चू नहीं करना है, इसको तोड़ना नहीं है, चबाना नहीं है, सिर्फ स्वेलो करना है। खाने के साथ या खाने के बिना भी ले सकते हैं और फिक्स टाइम पे लेना है, इस बात का ध्यान रखेंगे आप। दोस्तों कुछ इंटरेक्शंस है, कुछ दवाओं के साथ में इस दवा का इंटरेक्शन होती है, तो इन दवाओं के साथ इस टैबलेट को बिल्कुल भी नहीं लेना होता है या सिर्फ डॉक्टर्स की सलाह पर ही लेना होता है अगर आप ये टैबलेट ले रहे हैं तो। जो सबसे पहला है वो एम्योडेरोन टैबलेट। एम्योडेरोन टैबलेट अगर आप ले रहे हैं तो आप डॉक्टर को ज़रूर बताइएगा। दूसरा है एम्लोडिपिन और तीसरा है कार्बामाजेपिन। इन दवाओं के साथ इस दवा का इंट्रैक्शन होता है। सेफ्टी एडवाइस में दोस्तों अल्कोहल के साथ इस दवा को बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि इस दवा का हो सकता है असर क्या हो, कम हो, ज़्यादा हो, आपको पता नहीं। ड्राइविंग के समय अगर लेना है तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि इस दवा से आपको ड्राउजीनेस आ सकता है, तो कॉशन रखना है। प्रेगनेंसी में इस दवा को बिल्कुल भी नहीं लेना, सेफ़ नहीं है। ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हैं तो दवा सेफ़ है, ऐसे डॉक्टर्स हमको एक्सपर्ट्स बताते हैं। और दूसरा अगर किडनी डिजीज़ है तो किडनी डिजीज़ में सेफ़ है। लीवर डिजीज़ है, आपको लीवर संबंधी बीमारी है तो थोड़ा कॉशन इस्तेमाल करना है दोस्तों, इन बातों का ध्यान रखेंगे। अब जो आखिरी में दोस्तों इस दवा के जो सेफ्टी टिप्स है या जो टिप्स इस दवा अगर आप ले रहे हैं तो जो सबसे इंपॉर्टेंट जो कुछ बातें हैं वो ये हैं कि ये प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है, सिर्फ डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन पर ही आपको ये दवा लेनी है। इस दवा को अचानक से स्टॉप नहीं करना है, लेते से बंद नहीं करना है, क्योंकि कुछ गंभीर साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो डू नॉट स्टॉप दिस मेडिसिन सडनली। और तीसरा है ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, यानी कि ये दवा लेते समय आपको अचानक से बीपी लो हो सकती है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। और ये भी ध्यान रखना है दोस्तों कि इस दवा को लेते समय सिर्फ अब दवा ही नहीं, आपको आपके लाइफस्टाइल को भी कंट्रोल करना पड़ेगा। आपके डाइट में आपको नमक कम लेना होगा, डाइट में नमक कम लेना है, फैट, ज़्यादा घी, ज़्यादा तली हुई चीज़ें नहीं लेनी है। इसको आपको एक्सरसाइज करना रोज़ाना, कम से कम 30 मिनट्स रोज़ाना एक्सरसाइज करना होगा आपको। फिर आपको जो स्मोकिंग है वो कृपया करके उसको बंद कीजिए। अगर आप अल्कोहल यानी शराब लेते हैं तो मॉडरेशन, बहुत कंट्रोल के साथ शराब पीना होगा। तो दोस्तों सिर्फ ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर में आपको सिर्फ दवा का काम नहीं करेगा दोस्तों, सिर्फ दवा काम नहीं करेगी, आपको ये सब चीज़ें भी, आपकी लाइफस्टाइल भी बदलनी होगी। दोस्तों हाई ब्लड प्रेशर हमारे ब्रेन को नुकसान पहुंचाता है, हमारे हार्ट को नुकसान पहुंचाता है, हमारी किडनीज़ को नुकसान पहुंचाता है इसलिए इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों आशा करते हैं आज हमने जो आपको इन्फॉर्मेशन दी आपको काम आएगी। इस वीडियो को आप लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं डॉक्टर योगेंद्र मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक आपका खूब ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।